विपक्ष को जिस बात का डर था वही हुआ। जी हाँ, आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको यूपी से बताएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस शहर से आते हैं वहां पर ईडी ने जबरदस्त तरीके से छापेमारी को अंजाम दिया है। ईडी के इस छापेमारी से पूरा प्रदेश हिल गया है। अब तक देश भर में विपक्ष के 130 बड़े नेताओं के घर पर छापेमारी हो चुकी है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि विपक्ष के नेताओं के घर जानबूझकर सरकार ईडी के द्वारा छापेमारी करवा रही है। सीबीआई और ईडी प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर विपक्ष के कई बड़े नेता आ चुके हैं। 10 साल में 95% विपक्षी नेता ईडी और सीबीआई के शिकंजे में हैं। इन नेताओं की लिस्ट में कई बड़े विपक्षी नेता जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डीके शिव कुमार, संजय राउत, पी चिदंबरम, कीर्ति चिदंबरम, भूपेंद्र हुड्डा, अहमद पटेल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, सुखविंदर सिंह उर्फ लाली जालंधर के हैं। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल आदि कई बड़े नेता सीबीआई और ईडी के निशाने पर लगातार हैं और अभी बने हुए हैं। शायद इसीलिए बीते कुछ समय से विपक्ष का एक बड़ा तबका बार बार ये दोहराता आया है कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को काबू करने के लिए कर रही है। लेकिन हमारी समझ से विपक्ष का यह इल्जाम कोई नया नहीं है। याद करिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक टिप्पणी की थी, सीबीआई सरकार का तोता है, तब देश में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पर इसी तरीके के कुछ आरोप लगते थे। खैर, आज हम बात करेंगे ईडी ने यूपी में जो छापेमारी की है उसकी। बाहुबली और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शिकंजा कस दिया है। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ईडी की टीम ने आज एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ये पूरी छापेमारी करोड़ों के बैंक लोन घोटाले के मामले में की गई है। विनय शंकर तिवारी पर बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों से लोन लेकर की गई कथित हेराफेरी का आरोप है। इस मामले में सीबीआई पहले ही मामला दर्ज कर चुकी है। अब इस मामले में ईडी ने दबिश दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि लोन की रकम को दूसरी जगह डाइवर्ट कर निवेश किया गया था। बता दें कि ईडी ने गंगोत्री एंटरप्राइजेज के ऑफिसों से समेत लखनऊ, गोरखपुर, गुरुग्राम और मुंबई के ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी ने आज सुबह एक साथ 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा है। करीब 700 करोड़ के बैंक घोटाला से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। धोखाधड़ी का यह मामला 2012 से 2016 के बीच का है। इससे पहले ईडी ने साल 2024 के फरवरी में भी छापामारी की थी। 2023 में ही राजधानी स्थित ईडी के जोनल कार्यालय ने विनय तिवारी की गोरखपुर, महाराजगंज और लखनऊ स्थित कुल 27 संपत्तियों को जब्त किया था, जिसकी कीमत करीब 72 करोड़ रुपए थी। बैंकों की शिकायत पर सीबीआई मुख्यालय ने केस दर्ज कर लिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है विनय शंकर तिवारी और उनका सपा से कनेक्शन क्या है। पूर्वांचल के बाहुबली पंडित हरिशंकर तिवारी को कौन नहीं जानता है। पंडित हरिशंकर तिवारी अपने लंबे सियासी सफर में कल्याण सिंह, मायावती और मुलायम सिंह यादव की सरकारों में मंत्री रहे हैं। बताया जाता है कि 80 के दशक में हरिशंकर तिवारी का इतना दबदबा था कि गोरखपुर मंडल के जो भी ठेके इत्यादि होते थे या उठते थे वो बिना हरिशंकर तिवारी की इच्छा के बगैर किसी को नहीं मिलते थे। लेकिन हरिशंकर तिवारी कहते थे कि वो अपराध से उनका कोई लेना देना नहीं है और उनके परिवार का लेना देना नहीं है। उनके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, लेकिन सजा दिलाने लायक मजबूती किसी भी मुकदमे में नहीं दिखती थी। लिहाजा उनके खिलाफ लगाए गए सारे मुकदमे खारिज हो गए थे। पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं विनय शंकर तिवारी, जिनके घर पर ईडी ने अब छापेमारी की है। विनय शंकर तिवारी जो चिल्लूपार विधानसभा सीट से बीएसपी विधायक रह चुके हैं। साल 2021 में उन्होंने बीएसपी का दामन छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था। जिस सीट से विनय तिवारी विधायक चुने गए थे उसी सीट से उनके पिता पंडित हरिशंकर तिवारी भी 6 बार विधायक चुनकर आए थे। कुल मिलाकर पूर्वांचल में पंडित हरिशंकर तिवारी के परिवार का हमेशा से दबदबा रहा है, एक नाम रहा है और एक हैसियत रही है। इसीलिए जब आज ईडी ने वहां पे छापेमारी की तो पूरे प्रदेश में एक तरीके से सियासी गलियारों में हलचल मच गई। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की भी वो लेकर कई तरीके का आरोप सरकार के ऊपर लगा सकते हैं। हालांकि अभी तो देखा जाएगा कि क्या कुछ आगे होता है। लेकिन पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के घर पर जिस प्रकार 700 करोड़ को लेकर ईडी ने यह छापेमारी की है वो इस समय सुर्खियों में है, चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। सपा में वो शामिल है, इसलिए समाजवादियों का नाम आ रहा है। और ये जो आरोप लगा है 2012 से 16 के बीच में, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में। अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला राजनीतिक होता जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। वैसे आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा।
क्योंकि आपको क्या लगता है कि सरकार के इशारे पर विनय शंकर तिवारी के घर पर ये ईडी का छापा पड़ा है, या फिर विनय शंकर तिवारी ने इस तरीके के भ्रष्टाचार में संलिप्त थे और इस तरीके का कुछ काम उन्होंने किया था जिससे ईडी और सीबीआई के ऊपर कार्य करना पड़ रहा है। धन्यवाद।